तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए हाजिर हैं लेकर परसेंटेज का टॉपिक, जिसमें हम लोग आज परसेंटेज का टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर सीखना चाहते हैं मैथ, तो अभी हमारे चैनल आपका अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके का है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 8% मत अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिलता है और वह 5,858 मतों से चुनाव जीतता है। कितने पंजीकृत मतदाता थे, यानी कितने मतदाता थे जो कि उस चुनाव में पंजीकृत थे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जितना मत था, यानी एक चुनाव के बीच में 8% मत अवैध था, तो हम मान लेंगे कि कुल वैध मतों की संख्या 100% थी। ठीक है, वैध मतों की संख्या कितना था? 100%। 100% में से 60% पाने वाला जो उम्मीदवार था वो जीत गया। तो हारने वाला कितना पाया होगा? तो आप कहोगे 40%। यानी अगर हम मान लें कि कुल वैध मतों की संख्या यक्स थी, तो यक्स का 60% पाया कोई उम्मीदवार और वो चुनाव जीत गया। कितने के अंतर से जीता है? तो 5,888 मतों से चुनाव जीतता है। तो यहाँ पे आप यक्स का कितना प्रतिशत निकालोगे? तो 40% निकालोगे। अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? 5,888। अब ये अंतर हो गया आपका 20 यक्स बटा के 100, और यहाँ पर हो गया आपका 5,888। अब 20 पंचे हो गया 100, तब 5 का गुणा करवा देंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5 40, 5 40, 4 44, 5 40, 4 44, 5 पचे 25, 25 और 4 29। यानी इतना जो हम देख रहे हैं कि आपका जो मत है वो क्या हुआ है? आपका वैध है कि नहीं? यहाँ पे दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 8% मत अवैध थे, यानी डाले तो गए थे लेकिन वो मान्य नहीं हुए। तो कह रहा है कितने मतदाता पंजीकृत थे, तो ये वो मत था जो कि वैध माना गया। ठीक है, तो अगर हम देखें कि कुल मतों की संख्या 100% थी, जिसमें से 8% माना नहीं गया, तो कितना माना गया? तो आप कहोगे 92% माना गया। यानी कुल मतों की संख्या यक्स थी, तो यक्स का 92% अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 29,440, यानी इतने के बराबर हो जाएगा। अब इसको काटिए, तो 4 से काट देते हैं, तो 4 सते 28, फिर कितना बचेगा? 1, तो 4 तिहाई 12 और 4 छः 24, यहाँ 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 दूना 8, फिर 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे इसको काटते हैं, तो 23 का आप जानते हो 23 तिया 69 होता है। कितना बच गया? 13 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 4 बच गया। और 23 दूना होता है 46, और यहाँ पे एक 0 लग गया। और ये जो 100 है ये इधर लग जाएगा। तो कुल मिला जुला के यक्स बराबर आ गया आपका 32,000। यानी कितना मत ऐसा था जो कि पूरा का पूरा पंजीकृत था? तो 32,000। तो ऑप्शन नंबर डी में 32,000 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा वाला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कक्षा में 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। देखिए, एक क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम में क्या हो रहा है कि दो वर्ग हैं, बॉयज और गर्ल्स, जिसमें 60% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? तो आप कहोगे 40%। यदि 40% लड़के और 70% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं और अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 42 है, तो अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बताइए। ऐसे समझिए कि क्लास में 100 लोग हैं, जिसमें से 60 लड़के हैं और 40 क्या हैं? लड़कियां हैं। अब 60 लड़कों में से ये जो 40 लड़के हैं वो पास हो जाते हैं, तो आप कहोगे कि कितने लड़के फेल हो गए? तो आप निकालोगे कि कितने लड़के पास हुए, तो 40% तो फेल कितने हुए 100 में से? तो कहोगे 60%। यानी यहाँ पे निकालोगे 60 और डबल जीरो काट दोगे तो ये हो जाएगा 36 लड़के। यानी 36 लड़के जो हैं वो फेल हो चुके हैं। ठीक है, 40 लड़के तो पास हो गए, यानी 40% लड़के पास हो जाते हैं। और कितने लड़के फेल होते हैं? तो 36 लड़के फेल होते हैं। अब लड़कियां कितनी पास होती हैं? 70%। इसका मतलब 30% फेल हो जाती हैं। तो यहाँ पे 40 का अगर हम 30% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12। यानी जो लड़कियां हैं वो 12 ऐसी लड़कियां हैं जो फेल हैं। ठीक है,
12 ऐसी लड़कियां क्या है, फेल हैं। अब 12 लड़कियों की संख्या असल में, ये तो हम अपनी कल्पना बता रहे हैं, यानी परसेंटेज में अपनी कल्पना करके निकाल रहे हैं कि 12 लड़कियां फेल हैं, लेकिन वास्तविकता में कितनी फेल हैं, 42। यानी ये जो 12 लड़कियां हैं वो वास्तविकता में किसके बराबर है, 12 आपका 42 के बराबर है। यानी जब 12 42 के बराबर हो सकता है, तो अगर दोनों पक्षों में 3 का गुणा करवा दिया जाए, तो चूंकि हमको 36 चाहिए, क्योंकि 36 लड़कों का कितना प्रतिशत फेल हुआ, मतलब कितना फेल हुए वही हमको बताना है। तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 6, यहाँ पे 3 दूना के 6, 3 चौक 12। यानी वर्चुअली अगर हम माने, यानी हमारा जो मानना था उसमें 36 लड़के फेल हो रहे थे, लेकिन हकीकत में कितना लड़के फेल हुए, 126। तो ऑप्शन नंबर डी में 126 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से चुनाव वाला प्रश्न आ गया। परसेंटेज में चुनाव वाले प्रश्न देखना बहुत ही कॉमन बात है। कोई सा भी एग्जाम हो, आपका परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ रहा है तो चुनाव का क्वेश्चन भिड़ा ही देता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग चुनाव वाले प्रश्न को तो सॉल्व करने में एक्सपर्ट हैं और सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 82% मतदाता अपना मत डालता है। यानी अगर 100% लोग हैं तो उसमें से केवल 82% लोग ही अपना वोट डालते हैं, जिसमें से 4% अवैध पाए गए। यानी 82% में से भी 4% ऐसा हुआ जो काउंट नहीं हुआ, अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को आपका 1,08,240 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 55% है। इस चुनाव में मत डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि देखिए, जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 1,08,240 मत प्राप्त करता है। ये अंतर से नहीं जीत रहा, इतना इसको मिला है, वो कितने के अंतर से जीता हमें नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, और जो कुल वैध मतों का कितना था, आपका 55%। तो मान लेंगे कि कुल वैध मत थे यक्स। अगर हम यक्स का 55% निकालें, यानी 55/100 कर दें, तो जो जीतने वाला था वो कितना वोट पा जाता है, 1,08,240। अब इसको आप काटिए किससे, 11 से। तो आप जानते हो 11 9 99 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, देखिए 99 जब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 18 में से 9 गया 9, और यहाँ 2 बचेगा तो 11 8 88, यानी 88 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4, फिर 4 44 हो गया। तो 11 चौक 44, और यहाँ 0 लगा है, और 11 पचे 55, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना के 10, यानी 20 आ जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 20 का गुणा करवा लेते हैं। तो 4 दूना 8, और हो जाएगा 2 8 16, दोनों 18 1 19, और डबल 0 लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कुल मत था वो है आपका जो वैध है, मतलब जो काउंट होगा वो है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,96,800 मत ऐसे हैं जिन्हें काउंट किया गया है। ठीक है, यानी जिन्हें मान्यता प्राप्त है, यानी वैध मत हैं। अब हमारा अगर हम माने कि कुल 100% वोटर थे, ठीक है, 100% वोटर जो थे उन्होंने वोट दिया, जिसमें से 4% वोट आपका काउंट ही नहीं हुआ, तो कितना प्रतिशत काउंट हुआ, तो आप कहोगे 96%। अगर हम कुल वोटों की संख्या, अब ये तो वैध वोटों की संख्या हम माने थे, अब कुल वोटों की संख्या अगर हम ए माने, तो ए का अगर हम 96% निकालें, ठीक है, तो ए का 96% निकालें जो कि कुल वैध मत हैं, तो कितना आ जाएगा, 1,96,800। इसको आप 16 से काटिए। आप जानते हो 16 एकम 16 होता है, और 16 दूना 32, और 16 तियाँ 48, डबल 0 हो जाएगा, और 16 छक्का 96। अब 6 से इसको काटिए, तो 6 दूनी 12, 6 जीरो हम 0, 6 पंचे 30, यानी ये हो जाएगा 2050। तो ए बराबर, अब इस 100 का इसमें गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2050 के आगे डबल 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ये दिया है, और यही आपका आंसर है। तो आप कहोगे ये 82% क्या है, यही जो 82% है इसी को हमने 100 मान लिया है, क्योंकि इतना ही वोट पड़ा है, 100% तो वोट पड़ा नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि अंडों से भरी एक टोकरी में से 20% अंडे टूट गए, 8% सड़े हुए थे, और 24% केक पकाने के लिए अलग रख दिए गए। बाकी जो 12 अंडे थे उसको कुछ लोगों ने खा लिया। तो पूछ रहा है प्रारंभ में कितने अंडे थे। तो सबसे पहले मान लेंगे कितना अंडा आपका खप गया है, यानी अगर 100% था उसमें से 20 जो प्रतिशत है, यानी 20% अंडा, उसके बाद 8, फिर ये आपका 24% क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, मतलब कि खप चुका है, यानी आपका यूज में ले लिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए
20 और 24 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा 52, यानी 52% अंडा जो है वो यूज कर लिया गया है 100 में से। तो कितना बचा है, तो आप कहोगे कि 48% अभी भी अंडा बचा हुआ है। अगर हम मान लेते हैं कुल अंडों की संख्या यक्स है और यक्स का अगर हम 48% निकालते हैं तो जो बचा हुआ अंडा था वो था 12, जो कि कुछ लोगों ने खा लिया। तो आप जानते हो कि 12 चौक 48 होता है, 4 25 हम 100 हो गया, यहाँ पे एक बचा था, एक का 25 में गुणा करवा देंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 25, यानी कुल अंडों की संख्या कितना था 25 था, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक वर्ष की शुरुआत में एक कस्बे की जो जनसंख्या थी वो थी 8,50,000। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 प्रति हजार, ठीक है। और अगले वर्ष में 1% की दर से कमी आई। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए 12 प्रति हजार का मतलब होता है 1,000 पर 12%। तो यहाँ पे बटा 1,000 कर देंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिशत निकाला जाता है वो 100 पर निकाला जाता है, तो ये जो एक जीरो है इससे भाग कर देंगे तो 1.2 बटा 100 हो जाएगा, या हम इसे कहना चाहें तो 1/2% लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि जो शुरू वाली जनसंख्या रहती है जो कि है हमारा कितना 8,50,000 प्लस 1 प्लस अब यहाँ पर 12 बटा कितना कर देंगे 1,000। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 12 बटा 1,000 यहाँ प्रति हजार का आ रहा था, फिर दूसरे वर्ष में कमी आई तो 1 माइनस, चूंकि 1% की कमी है तो 1 बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पर कितना हो गया 8,50,000, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे में 1,000 12 बटा के 1,000। उसके बाद कर देंगे यहाँ पे 99 गुणे 100। तो यहाँ पे देखिए 4 जीरो से ये जो 4 जीरो है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब हमारा गुणा करवाने का टाइम आ चुका है, किसका 85 का 1012 में। तो चलिए जल्दी से हम लोग गुणा करवा लेते हैं। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछता है, प्रश्न सरल मतलब कठिन नहीं होता, लेकिन कैलकुलेशन कठिन हो जाता है, गुणा करवाना है। यहाँ पे 12 पंचे 60 हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा 10 पंचे 50, और यहाँ पे 12 96 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 जीरो हम जीरो 10 8 80, इसको आप यहाँ 0 6 10 यहाँ पे 6 यहाँ 8, ठीक है। 86 जीरो 20 हो गया। अब इसमें गुणा करवाना है 99 का, तो आप जानते हो कि आप इस जीरो को छोड़ दीजिए, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 9 छक 9 छक 54 हो जाएगा, और 9 आठे 72, 72 और 5 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 1 4 7 और 7। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 9 5 11 5 यहाँ 8, यानी 85 15 98। ये जो जीरो एक हम छुड़वाए हैं यहाँ पे जो बटा में जीरो है इससे ये खत्म हो जाएगा। तो कितना आया 85 15 98। ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं 85 15 98 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि रूमी एरिका द्वारा अर्जित वेतन की तुलना में 40% अधिक मजदूरी अर्जित करता है, जबकि जो चार्ल्स है वो एरिका द्वारा अर्जित वेतन की तुलना में 60% अधिक मजदूरी अर्जित करता है। चार्ल्स द्वारा अर्जित मजदूरी रूमी द्वारा अर्जित मजदूरी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए 3 लोग हैं, रूमी है, एरिका है और चार्ल्स है। तो यहाँ पे कॉमन कौन है, कॉमन देखिए है एरिका, रूमी एरिका फिर चार्ल्स एरिका, यानी एरिका कॉमन है जिसको हम लोग मान लेंगे 100%। यानी एरिका अगर 100 रुपया प्राप्त करती है तो जो रूमी है वो एरिका की वेतन की तुलना में 40% अधिक है, तो ये कितना प्राप्त कर लेगी 140 रुपया। और जो चार्ल्स है वो एरिका द्वारा अर्जित वेतन की तुलना में 60% अधिक मजदूरी अंकित करता है, मतलब अर्जित करता है। तो अगर इसको एरिका को आपका 100 रुपया मिलता है तो इसको मिलेगा 160। तो कह रहा है कि रूमी के वेतन से चार्ल्स का वेतन कितना अधिक है, तो आप देख रहे हो कि 20 रुपया अधिक है, किसके वेतन के रूमी के वेतन के। प्रतिशत निकालना होगा तो जितना अधिक है बटा रूमी का वेतन गुणते क्या कर देंगे 100%। अब इसको काटेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग क्या करें सही बटा में बदलें, सही बटा में नहीं, चूंकि हमारा जो ऑप्शन है वो दशमलव में है, तो इसको दशमलव में बदलेंगे तो 7 एक कम 7, कितना बचेगा 3, तो 7 चौक 28, फिर दशमलव लगा देंगे 2 बचेगा, 7 दूना के 14। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 14.2 ऑप्शन नंबर डी में हमको दिख रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। पूरा हमको भाग करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कंपनी में जो 75% श्रमिक हैं वो कुशल हैं और जो शेष बच जाते हैं वो अकुशल हैं। कुशल श्रमिकों में से 84% और अकुशल श्रमिकों में से
28% स्थायी हैं, मतलब कि वो परमानेंट हैं, वो काम कर सकते हैं। जबकि अस्थायी श्रमिकों की संख्या 150 है। अस्थायी श्रमिक उन्हें कहा जाता है जिनको कभी भी निकाला जा सकता है। तो बताइए आपका कंपनी में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए यहाँ पर श्रमिकों की संख्या हम मान लेंगे यक्स। यहाँ पे 2 लोग हैं। अगर हम संख्या में माने यक्स और प्रतिशत में माने 100%, तो ये 2 भागों में डिवाइड है। एक है आपका कुशल और एक है अकुशल। जो कुशल हैं वो है 75%, तो अकुशल कितने हुए? 25%। तो कह रहा है कि जो कुशल श्रमिक हैं उनमें में से 84%, यानी अगर हम देखें तो यक्स का कितना निकाल लें? 75%, यानी 75/100 गुणे, अब क्या करना है उसमें से 84%, यानी 75 का 84% आपका, और अकुशल का, यानी अकुशल का 28%, यानी अगर हम मान लें यक्स का यहाँ पे यक्स कर देते हैं, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पे हम लोग यक्स कर देंगे। चूंकि संख्या हम लोग यक्स माने हैं तो यक्स का हम लोग कितना निकालेंगे? 25% निकालेंगे। और अगर आप देखिए तो इसका, यानी कि जो अकुशल श्रमिक हैं उसमें से 28% अस्थायी हैं और इसमें 84 हैं। तो ये बताइए कि 84% तो आपका स्थायी हो गए, तो कितने लोग अस्थायी होंगे? तो आप कहोगे कि अगर हम कुल स्थायी श्रमिकों की संख्या 100 माने, तो 100 में से 84 जो लोग हैं वो हो गए स्थायी। तो कितने लोग बचे हमारे पास? तो आप कहोगे कि 16% ऐसे लोग हैं जो कि अस्थायी होंगे, लेकिन वो कुशल हैं। ठीक है, यहाँ पर तब हो जाएगा 16/100 और प्लस कर देंगे। प्लस कितना कर देंगे? यक्स गुणे 25/100। अब यहाँ पे देखिए 28% क्या है? स्थायी हैं। तो अगर हम मान लें कि अकुशल श्रमिकों की संख्या 100 है, जिसमें से 28% क्या है आपके? अकुशल हैं और वो स्थायी हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि अकुशल हैं लेकिन स्थायी नहीं है? तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा 72। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना? 72%, मतलब 72/100। और अकुशल श्रमिकों की संख्या जो कि स्थायी नहीं है, अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाना चाहिए? 150 हो जाना चाहिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए 25 तियाँ हो जाएगा 75 और 25 चौका 100 और 4 चौक 16, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा ऊपर? 12 यक्स बटा के 100, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 25 चौका 100, अब 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 एक कम 4 और आपका चरवाठे 32, ये हो जाएगा 18 यक्स बटा के 100 बराबर कितना है? 150 के। अब चूंकि हर बराबर है तो अंश को जोड़ेंगे तो 12 व 18 हो जाएगा 30, तो कुल मिला जुला के 30 यक्स बराबर। अब ये जो 100 है इसको इसके गुणा में लिख देते हैं, तो 150 गुणे कर देंगे 100। तो यहाँ पे आप जानते हो 3 पचे 15, तो 5 का 100 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 500, यानी कुल श्रमिकों की संख्या कितना है? 500 है, और वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले ही खेले गए 120 मैचों में से सफलता की दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों की सफलता दर कितनी होनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि मैच है 225 मैच, जिसमें से वो लोग 80% मैच जीतना चाहते हैं। तो कितना मैच होगा? 225 का 80%, तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, 8 पंच 40, 8 दूना 16, 4 20 और 8 दूना 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18, यहाँ पे बटा 10, 1 जीरो से 1 जीरो, ये भी खत्म। तो कुल अगर आप अच्छा मैच जीतना चाहते हैं 80%, तो आपका 225 मैच में से 180 मैच आपको जीतना पड़ेगा। लेकिन आप 120 मैच खेलते हैं जिसमें से 70% मैच जीत जाते हैं, यानी 120 का 70% कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप कहोगे कि 12 सते 84, यानी आप 120 मैचों में से 84 मैच क्या करते हैं? जीत जाते हैं। और आपको चाहिए क्या कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में से, शेष मैच कितने बचे हैं? देखिए आपका 225 मैच था जिसमें से 120 मैच आप खेल चुके हैं, तो कितना मैच बचा है? यहाँ पर बचा है आपका 105 मैच। 105 मैच में से आपको क्या करना है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों की सफलता दर कितनी होनी चाहिए, यानी 105 मैच आप बचा हुआ है खेलने के लिए, और आपको क्या करना है कि अब जितने भी आपके मैच हैं, चूंकि देखिए
आप जीत चुके हैं 84 मैच, ठीक है। तो कितना अभी शेष बचा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 84 बटा के 105, यानी जो सफलता दर होगी उसको ज्ञात करने के लिए, क्योंकि जीते गए मैचों की संख्या बटे जो शेष मैचों की संख्या बटे यहाँ पे गुणे 100% कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको काटिए, 21 चौक 84 और 21 पंचे 105, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा आपका, चूंकि देखिए यहाँ पर मैचों की संख्या है, बचे हुए मैचों की संख्या 105 है, और यहाँ पर कुल मैचों की संख्या कितना है, 225 है, और यहाँ पर कर देंगे 100, और यहाँ पर प्रतिशत, इसका प्रतिशत निकालना है, इसका नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए शेष मैचों की संख्या बटे कुल मैचों की संख्या, शेष मैच है अभी 105, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमको 5 से काट देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 5 एक कम 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20 और आपका 5 पचे 25, गुणे हो जाएगा यहाँ पर 100%। तो इसको अगर काटेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 21/45। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी हम लिख रहे थे और हमारा ये जो पेन टैप का जो पेन का निब होता है वो गिर गया, मतलब वो जो निब होता है वो नीचे गिर गया, और हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लिखा ही नहीं रहा, और हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी आपका मतलब थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से इसको आपको बता देते हैं। देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर 180 मैच आपको जीतना है 225 मैचों में से, जिसमें से आपने क्या किया कि 84 मैच को जीत लिया। तो अभी कितने मैच बचे हुए हैं, तो आप कहोगे 180 मैच में से 84 मैच जीत गए हैं, तो अभी हमारे बचे हैं 96 मैच, क्योंकि 6 4 10 9 8 17 1 आपका 18 हो जाएगा, इतना मैच बचा हुआ है। और 225 मैचों में से 120 मैच हो चुका है, तो कितना मैच अभी शेष है, तो 105 मैच है, और यहाँ पे गुणे हो जाएगा 100 और प्रतिशत हो जाएगा। इस चीज़ को अभी हम ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करिए, काटिए, तो हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10 और यहाँ पर हो जाएगा 21। अब यहाँ पे गुणा करवाइए, 2 का 6 में, तो 2 6 12, या ऐसे कर सकते हैं हम कि 3 से इसको काट दें, तो 3 तिरिका 9 और 3 दूना 6 और 3 सते 21, तो 32 का गुणा करवा दीजिए 20 में, तो 32 दूना 64, यानी 640 बटा 7 हो जाएगा, यहाँ प्रतिशत लगेगा। तो अब इसे काटेंगे तो 7 9 63, फिर 7 एक कम 7, यहाँ बचेगा 3 बटा 7 प्रतिशत, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, यही आपका क्या है, आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न में। देखिए हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कार की कीमत में 5% की वृद्धि होती है, जबकि उसकी बिक्री में 16% की कमी आ जाती है। कुल राजस्व में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो जब वृद्धि और कमी होती है तो फार्मूला लगता है ए प्लस माइनस बी, यहाँ पर उसके बाद प्लस माइनस ए बी बटा के 100, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा रहता है, और यहाँ लगा देते हैं प्रतिशत। तो यहाँ पे 5% की वृद्धि हो रही है, यानी ये प्लस में रहेगा, यहाँ पे 16% की कमी हो रही है, यानी ये माइनस में रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा -16 गुणे 5 बटा के 100। तो यहाँ पे देखिए 16 में से 5 जाएगा तो -11 बच जाएगा, 16 पचे 80, भाग करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे, चूंकि माइनस माइनस जुड़ता है, तो ये हो जाएगा 11.8, माइनस प्रतिशत कमी को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा 11.8 है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न और बचा है, देखिए नंबरिंग में थोड़ा सा हमसे गलती हो गया है कि यहाँ पर जो 5वां के बाद हम लोग, मतलब 5वां प्रश्न हम नहीं लिखे थे, डायरेक्ट चौथा के बाद 6वां लिख दिए थे, तो 5वां प्रश्न यहाँ पर है। देखिए क्या कह रहा है कि विघ्नेश अपने मासिक वेतन का 42% भोजन पर, 16% घर के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% वाहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण उसे 18,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए एक उधारदाता से 12,000 रुपये उधार लेने पड़ते हैं। उसका मासिक वेतन क्या था, तो सबसे पहले इसके कुल खर्चों को जोड़ लेते हैं। तो 42 इधर खर्चा कर रहा है, 16 इधर खर्चा कर रहा है, 11 इधर और 7 इधर, जोड़िए क्या होगा, 6 2 8, 8 1 9 और 9 7 16। उसके बाद 4 1 5, 5 1 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, यानी वो 76% खर्च करता है। अगर वो 100 रुपया कमाता है, 76 रुपया खर्च करता है, तो कितना बचाएगा, तो आप कहोगे 23 रुपया, यानी 23% वो बचाता है। इस 23% बचा है, यानी इसके पास अभी जो शेष धन है वो 23% है कुल खर्च करने के बाद। अब देखिए उसको खर्च पूरा करना था 18,000 रुपये का,
उसने कितना खर्च मतलब दूसरे से उधार लिया 12,000। इसका मतलब उसके पास पहले कितना रुपया बचा था, 6,000 रुपया उसका बचा था। यानी अगर हम माने कुल यक्स रुपया कमाता है तो यक्स का अगर 23% निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो आप कहोगे 23 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए 76 है तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6,000 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका धन है ये बचा हुआ है और हम देख रहे हैं कि 12 आपका 18,000 रुपये उसके पूरा करने के लिए 12,000 वो लेता है, तो कितना उसके पास पहले से था, तो 6,000 था। अब इसको काटिए, 6 चौक 24 और 6 से काटेंगे तो 6 दहा में आपका मतलब 6 कम 6 हो जाएगा। अब 4 से इसको काटेंगे तो 4 25 हम 100 और 25 का अगर 1,000 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 25,000। इसका मतलब ये है कि उसका मासिक वेतन 25,000 रुपया था। तो ऑप्शन नंबर डी में हम देख रहे हैं 25,000 दिया है और वही आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से 10 क्वेश्चन जो आपका प्रतिशत का हम लेकर आए थे समझ में आया होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नीचे शेयर का बटन दिख रहा होगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि इस चैनल पर आपका मैथ की वीडियो लगातार आती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।